अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 2 जो एचसीएफ एंड एलसीएम है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 40 पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक करना है हमने ऑप्शन को जो ठीक ऑप्शन होगा। पार्ट ए है द HCF ऑफ 20, 48 एंड 56 इज। तो इन तीनों का HCF फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। 20, 48 और 56। ट्वेंटी 48 56। तो डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड कर लेते हैं। पहले दो का HCF फाइंड कर लेते हैं, 48 और 56 का। बड़ी वैल्यू 56 है, 56 को डिवाइड करेंगे 48 पे। 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। 56 माइनस 48 तो ये आएगा 8। अब 48 को 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 6 जार 48, सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। और ये लास्ट डिवाइजर 8 है, इसका और 20 का HCF फाइंड कर लेते हैं। 8 2 जार 16, सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। 8 4 2 जार 8, रिमाइंडर 0। ये 4 लास्ट डिवाइजर है तो ये इसका HCF आ गया 4। तो फिर कौन सा ऑप्शन आना है? ये वाला 4, ये टिक करेंगे। ठीक है। अब पार्ट बी द HCF ऑफ 2 or more than 2 numbers which have no common prime factor is always 1 होगा। ये दो या दो से ज़्यादा नंबर्स जिनका कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता तो उनका HCF क्या होता है? फिर 1 होता है। पार्ट सी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज। 16 की फैक्टराइजेशन करनी है। टू 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो ये आएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आनी है। तो ये ऑप्शन आ गया इसका 3। तो पार्ट डी में हमने सॉल्व करना है द LCM ऑफ 33, 66 एंड 81 इज। तो इसमें हमने LCM फाइंड करना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 33, 66 एंड 81 डिवीज़न मेथड से इसका LCM फाइंड कर लेते हैं। 33 66 81। 33 66 81 2 पे डिवाइड करेंगे। 33 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 66 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6। 81 भी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। 81 को 3 पे डिवाइड किया है तो ये आ गया 27। अब फिर 3 पे 11, 11 वैसे आ गया। 3 9 ज़ार 27। फिर 3 पे 3 3 ज़ार 9, 11 11, 3 1 ज़ार 3। अब 11 पे डिवाइड करेंगे। 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11 और 1 वैसे आ गया। LCM में हमने इनको मल्टीप्लाई करना था। 2 3 3 3 3 11। 3 3 ज़ार 9,
9 3 ज़ा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 81 आ गया। 2 11 22, 81 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 और 6 8, 1 और 6 7 1, तो ये आ गया 1782। एलसीएम आ गया 1782। ये पार्ट 3, ये आ गया 3 जो है 1782। अब पार्ट ई, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। पार्ट ई का आंसर ये आ गया 4 नंबर, ये जो है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पार्ट ए है 15 एंड 18, तो इसका हमने एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए 15 18, तो सबसे पहले 15 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। 18 की फैक्टराइजेशन 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। थ्री मल्टीप्लाई 5, इसी तरह से 18 की फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कॉमन फैक्टर आ गया ये 3, तो यही बस लिखना है हमने, कॉमन फैक्टर। थ्री, तो ये जो आ गया कॉमन फैक्टर, यही इसका एचसीएफ है। 3 एचसीएफ आ गया। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 10 20, तो इन दोनों का हमने एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10। टू मल्टीप्लाई 5, इसी तरह से नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 20, 2 2 5, 2 5 2, तो ये कॉमन आ गया 2, 5 भी कॉमन,
कॉमन फैक्टर्स। टू एंड 5 कॉमन फैक्टर आ गए। तो HCF फिर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। 2 × 5, 2 5 = 10। तो ये इसका HCF आ गया 10। तो ये पार्ट B कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर C 25 40। तो पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 5 5 = 25, 5 1 = 5। 40 की फैक्टराइजेशन। 2 2 = 4 0, 2 1 = 2 0 वैसे ही। 2 5 = 10, 5 1 = 5। Prime factorization of 25। 5 × 5। Prime factorization of 40। 2 2 2 5। पहले 5 लिख लेते हैं, उसके बाद 2 2 लिख लेंगे। पहले एक 2 पहले लिख लेते हैं। 2 5 2 2 1 2 3 1 2 3 5 5। ये कॉमन आ गया, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर आ गया 5। तो फिर HCF भी 5 आ गया। तो ये पार्ट C कंप्लीट हो गया। पार्ट D 56 88 फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 = 4, 1 आ गया, 16 बन गया। 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 7 1 = 7। 88, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 11 1 = 11। Prime factorization of 56 है। 2 2 2 7, 2 2 2 7। इसी तरह से 88। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88। 2 2 2 11। कॉमन फैक्टर्स ये आ गए। ये एक कॉमन फैक्टर आ गया, ये एक कॉमन फैक्टर आ गया, एक ये कॉमन फैक्टर आ गया। 3 कॉमन फैक्टर हैं।
कॉमन फैक्टर्स 2 2 2, तो यही इसका HCF आ गया इनको मल्टीप्लाई करने से। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 इसका HCF आ गया। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर ई 10 18 22 फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 22, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 11 1 ज़ार 11। Prime factorization of 10 2 5। Prime factorization of 18 2 3 3, 2 3 3। इसी तरह से 22 की फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 11, तो ये 2 कॉमन आ गया। कॉमन फैक्टर आ गया 2। HCF 2, यही 2 HCF आ गया। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर F 20 40 82, तो इन तीनों का हमने HCF फाइंड करना है। तो पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 20, 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 40, 2 2 ज़ार 4 0, 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 82, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 41 आ गई। 41 की 41 नहीं होगी, 41 ज़ार 41। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 2 2 5, इसी तरह से 40 की 2 2 2 2 5, 2 2 2 5, इसी तरह से 80 की फैक्टराइजेशन 82, 2
2 मल्टीप्लाई 41, ये कॉमन फैक्टर आ गया 2 2 2, तो यही इसका फिर HCF आ गया। ये कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर 2, तो HCF भी 2 आ गया। तो ये पार्ट F कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर G 16 38 98 फैक्टराइजेशन। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 38, 2 1s are 2 1, 18, 2 9s are 18, 19 1s are 19, 98, 2 4s are 8, 1, 18, 2 9s are 18, 7 7s are 49, 7 1s are 7. Prime factorization of 16. 2 2 2 2, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, इसी तरह से 38 की 2 multiply 19, इस तरह से 98 की फैक्टराइजेशन। तो ये 2 कॉमन आ गया। कॉमन फैक्टर 2, तो यही इसका HCF आ गया 2। ये पार्ट G कंप्लीट हो गया। पार्ट H 39 51 75। 39 की फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 1s are 13, 51, 3 1s are 3, 2 21 बन गया, 3 7s are 21, 17 1s are 17, 75, 3 पे डिवाइड, 3 2s are 6, 1 कैरी 15, 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5. Prime factorization of 39. 3 multiply 13. Prime factorization of 51. 3 multiply 17, इसी तरह से 75 की फैक्टराइजेशन।
3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये 3 कॉमन आ गया। कॉमन फैक्टर 3, HCF 3 आ गया। तो ये पार्ट H कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीज़न। तो डिवीज़न से हमने HCF फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। पार्ट ए है 20 और 50, तो इन दोनों को हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीज़न मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए 20 50। तो ये मेथड आपने एक्सरसाइज 1 में सीखा हुआ है, तो उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम करेंगे इसको। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। 50 को डिवाइड किया 20 पे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 0, 5 माइनस 4 1। अब ये 20, ये 10 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे इस पे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो 0, रिमाइंडर 0 जब आ जाए तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो क्या होता है, HCF होता है। फिर इसका HCF आ गया 10। ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 15 45। 14 ग्रेटर वैल्यू है और 15 स्मॉलर वैल्यू है। ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू पे डिवाइड करना है। 45 डिवाइड बाई 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो लास्ट डिवाइज़र क्या है 15, तो यही इसका HCF आ गया। HCF 15 आ गया। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी 60 70 80। पहले 2 वैल्यू थी, अब 3 वैल्यू हैं। तो पहले 2 वैल्यूज़ का HCF फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो उसका HCF आएगा उसको तीसरी वैल्यू के साथ HCF फाइंड कर लेंगे। पहले 70 और 80 का HCF फाइंड कर लेते हैं। तो 80 को डिवाइड करते हैं 70 पे, 80 डिवाइड बाई 70। 70 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ गया। मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 8 माइनस 7 1। अब 70 डिवाइड करेंगे 10 पे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 70 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 10 इसका HCF आ गया। इन दोनों का HCF आ गया 10। तो अब इसको 60 के साथ इसका HCF फाइंड करेंगे। 60 को डिवाइड करेंगे, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60। रिमाइंडर आ गया 0। तो ये लास्ट डिवाइज़र क्या आ गया 10। तो HCF भी क्या आ गया 10। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया।
पार्ट नंबर डी 22, 28, 32। तो इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं 22, 28, 32। तो पहले 28 और 32 का HCF फाइंड कर लेते हैं। थर्टी टू को डिवाइड करेंगे 28 पे। 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो इनमें से 32 माइनस 28 तो ये आ गया 4। अब 28 को 4 पे डिवाइड करना है। 4 7 are 28, रिमाइंडर 0। 4 इसका फिर क्या आ गया, HCF आ गया। अब 4 और 22 का HCF फाइंड करेंगे। 22 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 5 are 20, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। 4 जो है को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 2 are 4, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो जो लास्ट डिवाइजर 2 है जो ये इसका HCF आ गया। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट ई 44, 55, 99। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ई। इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं 44, 55, 99। तो पहले 99 और 55 का HCF फाइंड कर लेते हैं। 99 को डिवाइड करते हैं 55 पे। 55 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 55 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 आ जाएगा। 44, 55 को डिवाइड किया 44 पे। 44 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सब्ट्रैक्ट किया तो 11 आ गया। 11, 44, 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो 11 जो लास्ट डिवाइज़र है ये इसका HCF आ गया। अब 11 और 44 का HCF फाइंड करेंगे। इलेवन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। रिमाइंडर 0। तो जो 11 है लास्ट डिवाइज़र है ये इसका फिर HCF आ गया। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ क्वेश्चन नंबर 3 34, 48, 62। इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं 34, 48 और 62। पहले 62 और 48 का HCF फाइंड कर लेते हैं। फोर्टी एट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 62 में से 48 तो ये 14 आ जाएगा। 48 को डिवाइड करेंगे 14 पे। 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 42। सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 में से 42 तो ये आएगा 6। 14 को डिवाइड किया 6 पे, 6 2 are 12। सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 3 are 6, रिमाइंडर 0। 2 HCF आ गया इन दोनों का। फिर अब 2 और 34 का HCF फाइंड करेंगे। टू को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 34 आ जाएगा। रिमाइंडर 0। तो 2 जो लास्ट डिवाइज़र है ये इसका HCF आ गया। तो ये पार्ट F कंप्लीट हो गया। पार्ट G
30, 45, 70। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर जी, 30, 45, 70। तो पहले इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं, 30, 45, 70। तो 70 और 45 का HCF फाइंड कर लेते हैं। फोर्टी फाइव को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो 25, 45। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो 20। 25 को 20 पे डिवाइड किया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 5। अब 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ार 20। सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब लास्ट डिवाइज़र 5 है तो यही इसका HCF आ गया इन दोनों का। 30 और 5 का HCF फाइंड कर लेंगे अब। 30 को डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 6 ज़ार 30। तो 5 इसका लास्ट डिवाइज़र है तो 5 फिर HCF आ गया। तो ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। पार्ट एच 26, 52, 65। अब 26, 52 और 65 तो इन तीनों का हमने ऐसे फाइंड करना है। तो पहले दो वैल्यूज़ का HCF फाइंड कर लेते हैं, 52 और 65 का। फिफ्टी टू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 52 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 2 3, 6 - 5 1, 13 आ गया। 52 को 13 पे डिवाइड किया, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52 आएगा। रिमाइंडर 0। 13 इसका लास्ट डिवाइज़र है, ये इसका HCF आ गया। अब 13 और 26 का HCF फाइंड करेंगे। 26 को 13 पे डिवाइड किया, 13 2 ज़ार 26। 13 क्या आ गया, इसका लास्ट डिवाइज़र, तो यही इसका HCF आ गया। तो ये पार्ट H कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पार्ट इसका A है 2 और 5, इसका हमने LCM फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर A 2, 5, इन दोनों का हमने LCM फाइंड करना है। तो पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 1 ज़ार 2, 5 1 ज़ार 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2, तो ये 2 ही आ गया। 2 × 1। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5, फाइव मल्टीप्लाई 1। कॉमन फैक्टर इसका 1 है, नॉन कॉमन फैक्टर 2 और 5। ये कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर 1 आ गया। वन नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर 2 5। LCM में क्या करना है,
कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना आ गया, 2 5 10 आ गया। तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी। थ्री 7 फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 1 3, 7 1 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3। 3 multiply 1। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7। 7 multiply 1। कॉमन फैक्टर इसका आ गया 1। नॉन कॉमन फैक्टर 3 and 7। कॉमन फैक्टर 1। नॉन कॉमन फैक्टर्स 3 7। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये आ जाएगा 21। 3 7 21। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21 ही आएगा। एलसीएम आ गया 21। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी 5 and 8। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइजेशन। 5 5 1 5, 8 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5। 5 एक ही है ना। इसी तरह से 8 की फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 भी लिख लेंगे। ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर। ये 1 क्या आ गया, ये 1 1 कॉमन फैक्टर आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर आ गए 5 2 2 2। कॉमन फैक्टर 1। नॉन कॉमन फैक्टर 5 2 2 2। एलसीएम 5 2 2 2 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। तो एलसीएम आ गया 40। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर डी। 4 10 16। तो इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 2 4, 2 1 2।
2 5s are 10, 5 1s are 5, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Prime factorization of 4. 2 multiply 2. Prime factorization of 10. 2 multiply 5. इसी तरह से 16 की फैक्टराइजेशन. टू मल्टीप्लाई 2. ये कॉमन फैक्टर आ गया 2 2 2. ये 2 भी कॉमन आ गया. एलसीएम में अगर 2 भी कॉमन हो तो ले सकते हैं. जैसे ये एक 2 है, ये 2 कॉमन है. इसमें कॉमन नहीं है ना ये इसमें, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं. कॉमन फैक्टर 2 2 2. ये कॉमन आ गया. नॉन कॉमन फैक्टर 5 2 2. एलसीएम में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2 5 2 2. 2 2s are 4, 2 2s are 4. 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 80. तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ई. 20 25 50. 20 की कर लेंगे फैक्टराइजेशन. 2 1s are 2 0, 2 5s are 10, 5 1s are 5. 25 की 5 5s are 25, 5 1s are 5. 50 की फैक्टराइजेशन 2 पे डिवाइड किया 25 आ गया. 25 को 25 5 5s are 25, 5 1s are 5. Prime factorization of 20. 2 2 5 2 2 5. Prime factorization of 25. 5 multiply 5. 5 multiply 5. Prime factorization of 50. 2 multiply 5 multiply 5. तो ये 2 कॉमन आ गया इसमें. ये 5 कॉमन आ गया. एक ये 5 कॉमन आ गया. कॉमन फैक्टर्स 2 5 5. नॉन कॉमन फैक्टर्स नॉन कॉमन 2 बस. एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे. कॉमन क्या है 2 5 5,
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और नॉन कॉमन में 2, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़र 4, 5 5 ज़र 25, 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100, तो एलसीएम आ गया 100। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर एफ। 45 90 95 फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 45 3 1 ज़र 3 1 कैरी 15 3 5 ज़र 15 3 5 ज़र 15 5 1 ज़र 5। 90 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे डिवाइड किया है तो ये आ गया 45, 3 पे डिवाइड किया है तो 15 आ गया। 3 5 ज़र 15 5 1 ज़र 5। 95 5 1 ज़र 5 4 बच गया। 45 5 9 ज़र 45 19 1 ज़र 19। फाइन फैक्टराइजेशन ऑफ 45। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फाइन फैक्टराइजेशन ऑफ 90। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फाइन फैक्टराइजेशन ऑफ 95। 5 मल्टीप्लाई 19। 5 इधर लिख दें, 19 को इधर लिख। तो ये कॉमन आ गया 5 5 5 कॉमन फैक्टर। 3 कॉमन, ये 3 भी कॉमन, बाकी नॉन कॉमन 2 और 19। कॉमन फैक्टर्स 3 3 5। नॉन कॉमन फैक्टर 2 19। एलसीएम 3 3 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। 3 3 ज़ार 9 9 5 ज़ार 45 2 19 ज़ार 38। 45 और 38 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 38 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 8 5 ज़ार 40 0 4 कैरी 8 4 ज़ार 32 32 और 4 36। 3 5 ज़ार 15 1 कैरी 3 4 ज़ार 12 और 1 13 0 6 और 5 11 1 1 कैरी 3 3 6 6 और 1 7 और 1 1710 1710 एलसीएम आ गया इसका। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट जी 32 70 80।
32 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 ज़ा 2 1 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 70 को 2 पे डिवाइड किया 35, 5 पे डिवाइड करेंगे 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 80, 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। Prime factorization of 32. 2 2 2 2 2, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2। इसी तरह से 70 की फैक्टराइजेशन। 2 multiply 5 multiply 7। इसी तरह से 80 की फैक्टराइजेशन। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5। ये कॉमन फैक्टर आ गया। ये 2 2 इसके साथ आ गया, 2 2 इसके साथ आ गया कॉमन फैक्टर। ये 2 इसके साथ आ गया, ये 2 इसके साथ आ गया कॉमन। ये 5 5 आ गया कॉमन फैक्टर। ये 7 बच गया और 2 बच गया। कॉमन फैक्टर्स 2 2 2 2, 5 नॉन कॉमन फैक्टर। 2 and 7। LCM 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 2 multiply 7। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 80, 2 7 ज़ा 14, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 80 मल्टीप्लाई 14, 4 0 0, 4 8 ज़ा 32, 1 0 0, 1 8 ज़ा 8, 0 2 3 and 8 11। तो ये आ गया 1120। तो एलसीएम आ गया 1120। तो ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर एच 3366। पहले 33 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। 66 की फैक्टराइजेशन। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 पे 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। पाराइन फैक्टराइजेशन ऑफ 33।
3 मल्टीप्लाई 11, इसी तरह 66 की फैक्टराइजेशन। टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, तो ये कॉमन आ गया 3 3 11 11 कॉमन, नॉन कॉमन 2 आ गया। कॉमन फैक्टर्स 3, 11, नॉन कॉमन फैक्टर 2। एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ार 6, 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया 66, एलसीएम आ गया 66। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीज़न। इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीज़न मेथड। पार्ट ए है 4 एंड 9, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। फोर 9 का एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीज़न मेथड। पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 9 वैसे आ गया क्योंकि 9 2 पे डिवाइड नहीं होता, 2 1 ज़ार 2, 9 भी वैसे आ गया, 3 3 ज़ार 9, 1 3 1 ज़ार 3। अब इन सब फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 9 ज़ार 36। तो एलसीएम आ गया फिर 36। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 7 11 7 1 ज़ार 7, 11 वैसे आ गया क्योंकि 11 7 पे डिवाइड नहीं होता, 11 1 ज़ार 11। एलसीएम में को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 11, 7 मल्टीप्लाई 11 आ गया 77। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी 14 26 14 26 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 7 पे डिवाइड किया, 7 1 ज़ार 7, 13 वैसे आ गया क्योंकि 13 7 पे डिवाइड नहीं होता, 13 1 ज़ार 13। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, 2 7 ज़ार 14 मल्टीप्लाई 13, 14 मल्टीप्लाई 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3, 3 और 1 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 4 ज़ार 1 1 ज़ार 1, 2 8 1। तो ये आ गया 182 एलसीएम। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर डी
20 40 20 40 2 पे डिवाइड किया, 2 5 are 10, 2 1 are 2 0, 2 पे डिवाइड, 5 ऐसे आ गया, 2 5 are 10, 5 1 are 5, 5 1 are 5, LCM 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 multiply 5 40, तो LCM आ गया 40, पार्ट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ई, 6 24 42, तो डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है। 6 24 42, 2 पे डिवाइड, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 पे डिवाइड, 3 वैसे आ गया, 2 6 are 12, 21 वैसे आ गया क्योंकि 21 2 पे डिवाइड नहीं होता, 2 पे डिवाइड, 3 वैसे आ गया, 2 3 are 6, 21 भी वैसे आ गया, 3 पे डिवाइड, 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 7 are 21, 7 पे डिवाइड, 7 1 are 7, LCM 2 2 2 3 7, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4s are 28, 28 का 8 2 कैरी, 7 2s are 14, 14 और 2 16, तो ये आ गया 168 LCM। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर एफ, 10 20 30, 10 20 30, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 are 10, 2 1 are 2 0, 30 को 2 पे डिवाइड किया 15, 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 ऐसे आ गया, 2 5 are 10, 15 भी वैसे आ गया, 3 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 3 5 are 15, 5 पे डिवाइड, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 1 are 5, LCM 2 2 3 5, 2 2 are 4, 3 5 are 15, 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, LCM आ गया 60। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर जी, 12 18 38, 2 पे डिवाइड, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 1 are 2, 1 कैरी 18, 2 9 are 18, 2 पे डिवाइड, 2 3 are 6, 9 वैसे आ गया, 19 भी वैसे, 3 पे डिवाइड, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 19 वैसे आ गया, 3 1 are 3, 19 वैसे आ गया। अब 19 पे डिवाइड, 19 1 are 19, LCM 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 19, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 36 मल्टीप्लाई 19, 36 को 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 6 are 54, 54 का 4 5 कैरी, 9 3 are 27,
27 और 5 32, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 4 8 6, 684। एलसीएम आ गया 684। तो ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर एच। 6 15 21, 6 15 21। पहले 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 15 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए इसको वैसे लिख लेंगे। 21 भी वैसे लिख लें। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 5 पे डिवाइड है। 5 1 ज़ा 5, 7 वैसे आ गया। 7 1 ज़ा 7। तो एलसीएम में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 3 × 5 × 7, 2 3 ज़ा 6, 5 7 ज़ा 35। 6 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 21। तो ये आ गया 210। 210 आ गया एलसीएम। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 84 एप्पल्स, 56 bananas and 21 oranges were distributed equally among some children. 84 apples, 56 bananas and 21 oranges कुछ बच्चों में बराबर बांटे गए। If the same combination of all kinds of fruits is distributed among all the children, अगर हर किस्म के फल का एक जैसा कम्बिनेशन तमाम बच्चों में तकसीम किया जाए। फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट्स। तो मालूम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों में फल तकसीम किए जा सकते हैं। ये हमने फाइंड करना है। मैक्सिमम जब आ जाए तो क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का फिर एचसीएफ फाइंड करते हैं। 84 56 एंड 21 दोनों का हमने एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6। 84 56 21। तो बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है? पहले बड़ी वैल्यू 84, उसके बाद छोटी वैल्यू 56, उसके बाद 21। तो पहले 84 और 56 का एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं बाय डिवीज़न मेथड। 84 को डिवाइड करेंगे 56 पे। 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए कैरी लेंगे। तो ये 14 आएगा। 14 माइनस 6 तो ये 8 आ गया। इधर बच गया 7, 7 माइनस 5 2, ये 28 आ गया। अब 56 को डिवाइड करेंगे 28 पे। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, 56 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया 0। 28 लास्ट डिवाइज़र है। 28 और 21 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब 28 को डिवाइड करेंगे 21 पे। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो 7। 21 को डिवाइड किया 7 पे। 7 3 ज़ा 21, सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0। तो 7 लास्ट डिवाइज़र है, तो ये इसका एचसीएफ आ गया। एचसीएफ आ गया 7। सो इट इज़ द मैक्सिमम, so it is the maximum
possible number of children who can get the fruits. सेवन चिल्ड्रन है मैक्सिमम जो फ्रूट को हासिल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 3 वाटर कंटेनर्स कंटेन 12 लीटर्स 24 लीटर्स एंड 42 लीटर्स ऑफ वाटर। तो जो 3 कंटेनर हैं वो कितना कितना पानी कंटेन करते हैं या उनमें कितना कितना वाटर है। 12 लीटर 24 लीटर्स एंड 42 लीटर्स। तो इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें हमने फाइंड करना है। पार्ट ए में हमने फाइंड करना है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर दैट कैन फुली मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स। तो पार्ट 1 में हमने क्या फाइंड करना है, एक पैमाइश करने वाले कंटेनर की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश मालूम करनी है कि उसमें कितना वाटर कंटेन हो सकते हैं, जो कि तीनों कंटेनर्स में पानी की मकदार को मुकम्मल तौर पर मेजर कर सके, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने HCF फाइंड करना है। फिर इनका क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए 12 24 42। तो इसमें हमने HCF फाइंड करना है। HCF कैसे फाइंड करेंगे, डिवीज़न मेथड से। 42 और 24 का HCF फाइंड कर लेते हैं। 42 को डिवाइड करेंगे 24 पे, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 42 माइनस 24 तो ये आ जाएगा 18। 24 18 पे डिवाइड करेंगे, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। 24 माइनस 18 तो ये आ गया 6 है। 18 को 6 पे डिवाइड किया, 6 3 ज़ार 18, सब्ट्रैक्ट किया तो 0। लास्ट डिवाइज़र 6 है। 6 का और 12 का HCF फाइंड कर लेते हैं। 6 2 ज़ार 12, रिमाइंडर 0। 6 क्या फिर आ गया HCF आ गया। तो क्या लिखेंगे, द नंबर 6 इज़ द लास्ट डिवाइज़र। ये लास्ट डिवाइज़र है ना। सो द मैक्सिमम कैपेसिटी of a measuring container is 6 लीटर। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में उसने कहा फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड टू एम्प्टी ईच कंटेनर। तो पार्ट बी में उसने कहा है कि हर कंटेनर को खाली करने के लिए इस डिब्बे को कितनी बार भरना होगा। फिल टू एम्प्टी ईच कंटेनर उसने कहा है फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड, यानी कि इस कंटेनर को कितनी दफ़ा भरा जाए। टू एम्प्टी ईच कंटेनर, हर कंटेनर को खाली करने के लिए। तो 6 लीटर आया था ना इसका मैक्सिमम जो था कैपेसिटी, तो 6 पे डिवाइड कर देंगे इसको। 12 लीटर को 24 लीटर को और 42 लीटर को 6 पे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी दफ़ा
खाली करना पड़ेगा कंटेनर को। क्वेश्चन 7 पार्ट बी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग कंटेनर। सिक्स लीटर। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 6 लीटर। टू एम्प्टी कंटेनर ऑफ 12 लीटर। इसको डिवाइड कर देंगे 6 पे, तो ये 2 आ गया। टू एम्प्टी कंटेनर ऑफ 24 लीटर। टू एम्प्टी कंटेनर ऑफ 24 लीटर। तो 24 को 6 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 4। टू एम्प्टी कंटेनर ऑफ 42 लीटर। डिवाइड बाय 6, तो ये 7 आ गया। 42 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। सो द कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड 2 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। सो द कंटेनर needs to be filled 2 times, 4 times and 7 times। यानी कि बस कंटेनर को क्या करना है, 2 बार, 4 बार और 7 बार भरना है। ठीक है, तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 32 एंड 55 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना जब भी कहे तो क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। तो 32 और 55 का एलसीएम फाइंड करते हैं। थर्टी टू 55, तो डिवीज़न मेथड से इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 32 55, पहले 2 पे डिवाइड करते हैं। 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे 16 आएगा। 55 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए इसको वैसे ही लिख लेंगे। 2 8 16, 55 ऐसे आ गया। 2 4 8, 55 ऐसे आ गया। 2 2 4, 55 ऐसे आ गया। 2 1 2, 55 ऐसे ही आ गया। 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 5 1 5। 11 पे डिवाइड, 11 1 11। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ये जितने फैक्टर दिए हुए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 2 2 2 5 11, 1 2 3 4 5, 2 2 2 2 2 5 11, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 5 11 55। 32 और 55 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 55 मल्टीप्लाई 32, 2 5 10 0 1 कैरी, तो 5 10 10 और 1 11। 3 5 15, 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16, 0 1 5 6 6 और 1 7
और 1, तो ये आ गया 1760 LCM। सो द स्मॉलेस्ट required number is 1760। तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स विच कैन इक्वली be distributed among 15, 12 and 10 children। उसने कहा है कि स्टिकर्स की कम से कम तादाद मालूम करें जो कि 15, 12 और 10 चिल्ड्रन में मुकम्मल तौर पर या मसावी तौर पर या इक्वली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो इसमें भी हमने LCM फाइंड करना है, तो LCM फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 15, 12, 10। तो LCM फाइंड कर लेते हैं डिवीज़न मेथड से। 2 पे डिवाइड करेंगे, 15 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। 2 6 12, 2 5 10। फिर 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, 15 वैसे आ गया, 2 3 6, 5 वैसे आ गया। 3 पे डिवाइड, 3 5 15, 3 1 3, 5 ऐसे आ गए। 5 पे डिवाइड, 5 1 5, 1 5 1 5। तो LCM 2 2 3 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 3 5 15। 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60 आ गया। तो LCM क्या आ गया, 60। So the least number of stickers is 60। तो जो लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स फाइंड करने थे वो 60 आ गए। ये जो LCM है वही लिखने। तो ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।